ताइवान को अपना आधिकारिक क्षेत्र बताने वाले चाइना को ताइवान की ताकत का अंदाजा अब तो लग ही गया होगा, जब ताइवान चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। चीन बोहाई सी के तट पर युद्धाभ्यास कर रहा है, तो वहीं ताइवान तमसुई नदी के तट पर चीन को अपनी ताकत दिखा रहा है। खास बात यह है कि तमसुई नदी का एक किनारा चीन में है तो दूसरा किनारा ताइवान में, इसलिए यहाँ हो रहा युद्धाभ्यास एक दूसरे को खुली चुनौती के जैसा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव की हद पता चल रही है। साथ ही ताइवान को अभी तक कम आंकने वाले चीन ने उसकी ताकत को खुली आंखों से देख भी लिया है, क्योंकि ताइवान ने अपने सालाना युद्धाभ्यास में इस बार पहले से ज्यादा डिफेंस तकनीकों का इस्तेमाल किया। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की थल सेना ने भी यहां अपने हथियारों के साथ ड्रिल की, एयर डिफेंस सिस्टम की भी प्रैक्टिस की गई। तमसुई नदी का महत्व दोनों देशों के लिए इसलिए ज्यादा है क्योंकि ताइवान के गुवांडू एरिया कमांड को इस नदी की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार बताया गया है और राजनीतिक और आर्थिक केंद्र ताइपेई की सुरक्षा भी संभालता है ये कमांड। और ताइवान की सेना के लिए सबसे खास है तमसुई से 9 किलोमीटर दूर स्थित गुवांडू पुल, जिसे उड़ाकर दुश्मन को दाखिल होने से रोका जा सकता है। इसी को लेकर गुवांडू एरिया कमांड ने युद्धाभ्यास किया। इस दौरान पानी और हवा दोनों से दुश्मन पर नजर रखी गई। दुश्मन के फायरिंग रेंज में घुसते ही पहली पंक्ति के सुरक्षा बलों ने गोलियां बरसानी शुरू की और इसी दौरान CM-11 टैंकों और दूसरे व्हीकल्स ने दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका। इससे पहले सोमवार को ताइचुंग और कौशियुंग एयरबेस पर हुए युद्धाभ्यास में फाइटर जेट्स और दूसरी तरह के प्लेन्स ने हमले के हालात में पूर्व की तरफ उड़ान भरकर खुद को बचाने का अभ्यास किया। सैन्य कर्मियों और उपकरणों को कैसे सुरक्षित जगहों पर ले जाना है, इसको लेकर भी प्रैक्टिस की गई। ताइवान की तैयारी से लगता है कि वो चीन के साथ किसी भी स्थिति से निपट सकता है, क्योंकि वो सिर्फ हथियारों के बल पर युद्धाभ्यास नहीं कर रहा है, बल्कि प्रैक्टिस उस परिस्थिति की भी कर रहा है कि अगर देश की राष्ट्रपति PLA के हाथों किडनैप हो जाती है तो फिर कैसे डील करना है। अभी तो युद्धाभ्यास जारी है, जिसमें अभी एक ऐसी बटालियन भी हिस्सा लेने वाली है जिसमें स्नाइपर और सैनिक होंगे जो मानव रहित एरियल व्हीकल्स और पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर्स को ऑपरेट करेंगे। तो आपने देखी ताइवान की तैयारी जीत की।